इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा सरामीर में, जहां पर मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम है। ये यूपी का मशहूर तालीमी इदारा है। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए इस स्कूल के, इस मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती अहमदुल्ला साहब मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानंद मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आज शेर आजमी की टीम मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम सरायमीर पर हमारी टीम पहुंची। यह वह मदरसा है जिसको मशहूर बुजुर्ग मुफ्ती अब्दुल्ला फुलपुरी की मेहनत और कुर्बानी और दुआओं का नतीजा समझा जाता है। मदरसे को देखने के बाद शेर आजमी की टीम ने निर्णय लिया कि आज इस मदरसे का दीदार और यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि यह मदरसा दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का बेहतरीन नमूना है और यहाँ पर प्राइमरी कक्षा से लेकर अरबी कक्षाओं तक की शिक्षा की सहूलियतें भी उपलब्ध हैं। मैं हूं शमीम जराजपुरी। अब मैं पहुंचा हूं मदरसे में, जो फ़ारसी का जो दर्जा है, फ़ारसी की जो कक्षा है, उसमें पहुंचा हूं। यहाँ पर बच्चे फ़ारसी की तालीम, फ़ारसी की शिक्षा ले रहे हैं। या मौलाना साहब भी बैठे हैं और फ़ारसी पढ़ा रहे हैं। और मेरा भी ये संदेश है कि हर मनुष्य को, हर इंसान को हर ज़बान का ज्ञान होना चाहिए, हर ज़बान सीखनी चाहिए, ताकि जब भी वो किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो वहाँ की जो ज़बान है वहाँ वो जो है समझ पाएँ और वहाँ की ज़बान बोलें जो है। ये देखिए, ये किताब मेरे हाथ में है, ये गुलिस्तान सादी, ये फ़ारसी ज़बान में ये किताब लिखी गई है। यहाँ बच्चे फ़ारसी की शिक्षा ले रहे हैं। आज हमारा दौरा है, हमने रुख किया है मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम का। अभी हम यहीं पे मौजूद हैं। आम तौर से ये कहा जाता है, लोग कहते भी हैं कि मुसलमान बच्चों के हाथों में एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तो उसी की एक मिसाल, एक बहुत बड़ी मिसाल मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम है। अब प्राइमरी स्कूल जो यहाँ पे चलता है, बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं और ये देखिए स्कूली बसें यहाँ के गाड़ियाँ लग चुकी हैं और बड़ी संख्या में गाड़ियाँ हैं। सर, यहाँ पे प्राइमरी बच्चों की जो स्कूली जो वैन है, ये यहाँ पे कितनी है? 16 बसें। 16 बसें जिससे 1250 बच्चे ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। जी जी। अब बाकी बच्चे साइकिल से और पैदल आते हैं। अच्छा, क्या 17.5 से। मेरा नाम मोहम्मद नबी हसन मिफ्ताही। अच्छा, प्राइमरी स्कूल जो यहाँ चलता है, जी, कक्षाएं चलती है, उसके आप इंचार्ज? जी जी, मैं हेड मास्टर हूँ। जी जी। अभी छुट्टी होने वाली है, यहाँ छुट्टी होने वाली, यहाँ पे छुट्टी होने वाली है और ये गाड़ियाँ आके लग चुकी हैं जी। और बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और अरबी, उर्दू, हर सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। जो लोग मदारिस के ऊपर, मदरसे इस्लामिया के ऊपर उंगली उठाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको आकर यहाँ देखना चाहिए, मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम का दौरा करना चाहिए और ये देखना चाहिए करीब से कि ये मदरसा
देश की और समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहा है। यहाँ पर मदरसे भी, मदरसा इस्लामिया भी है और फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं और कॉलेजेस भी खोलने का यहाँ पे इरादा है, जो बहुत जल्दी इनका ये जो मकसद है, जो मिशन, ये पूरा हो जाएगा। अभी मैं पहुँचा हूँ मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम की जो दारुल हदीस की बिल्डिंग है, जहाँ पर अरबी की तालीम दी जाती है। ये कंप्यूटर का शोबा है, कंप्यूटर का कक्षा है। यहाँ पर अरबी के जो बच्चे हैं ये कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं, कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं। बहुत ही पुरसुकून माहौल में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये मदरसे के जो पहले नाजिम थे, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी कोशिशों और उनकी दुआओं की बरकत है कि आज ये मदरसा काफ़ी तरक्की कर रहा है, काफ़ी विकास कर रहा है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस मदरसे की बागडोर उनके जो बेटे हैं, उनके जो लड़के हैं, मुफ्ती अहमदुल्ला साहब संभाल रहे हैं। वो दिनों रात इस मदरसे की कामयाबी के लिए जद्दोजहद और कोशिश करते रहते हैं। ये हमारे सामने जो छात्र बैठे हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम में पढ़ते हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम अख्तर। आप कंप्यूटर सीख रहे हैं? जी। कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। तो सीखने में कितना वक्त लगता है? आज से तो स्टार्ट हुआ अभी कंप्यूटर। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अरबी सोम अलिफ। अरबी 100 में पढ़ते हैं जी। ये अरबी की जो कक्षा है 3, उसमें ये पढ़ते हैं जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मीज़ान, राजापुर सिकरौ। यहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है? जी, यहाँ पे दी जा रही है। जी जी। आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद कमाल खान। मोहम्मद कमाल खान। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हाजीपुर। हाजीपुर बुधना के? जी। अच्छा, तो आप कितने दिनों से कंप्यूटर सीख रहे हैं? अभी आपने सीखा कि नहीं सीखा? अभी यही शुरू है, बाकी दिनों से क्लास चल रहा था जी। अभी आज पहला दिन है। जी। आपका क्या नाम है? शमशेरुल इस्लाम, बिहार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पर एक साथ में कितने बच्चे बैठते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए? आज से तो शुरू हुआ है, तकरीबन 24 बच्चे बैठेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी खुशी की बात है कि 24 बच्चे बैठते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना, आप ये बताएं, आप इंचार्ज कौन हैं? आप इंचार्ज हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सफ़ीर अहमद। आप यहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं? जी। अच्छा। तो बच्चों को सीखने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, वैसे ही मदरसे के बच्चे थोड़ा एडवांस होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि मदरसे का सिलेबस ही कुछ ऐसा है जो 2-4 साल उस सिलेबस से आता है, वो शार्प माइंडेड ही हो जाता है। थोड़ा बहुत हिंट दे दीजिए, वो खुद बहुत चलने लगते हैं। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत एडवांस्ड है, सीखने के काबिल है। मदरसे भी बहुत वो है, अपग्रेडेड है, पूरी ताउन मिल रही है। और मैं इससे पहले तो देवबंद में रहा हो, गुवाहाटी से ताल्लुक़ रखता हो, बहुत सारे इदारे इंस्टीट्यूट को जानता हो, तो जितने भी जानता हूँ उस हिसाब से ये सबसे लेटेस्ट अपग्रेडेड एंड अपडेटेड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ हमारा प्लान है एक 3 लाख रुपए का स्मार्ट बोर्ड लगाने का भी, जो उमूमन बड़े से बड़े प्राइवेट इदारों में भी नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोजेक्टर से काम चलाते हैं या एक बड़ी मॉनिटर लाते हैं, उसमें 2-4-5 बच्चों को साथ बैठा के क्लास देते हैं। तो मदरसे का जैसा सोच है उस हिसाब से मैंने भी ये मशवरा दिया है। जो भी क्या बोलते हैं जिम्मेदारान हैं, उन्होंने भी इसमें सहमति भरी है कि हाँ वो वाला बोर्ड अच्छा रहेगा। सब बच्चे अपनी जगह से बैठ के देख पाएंगे, बड़ी वो स्क्रीन होगी, और जो प्रोग्राम भी हम सिखाएंगे सब लेटेस्ट सिखाएंगे। ऐसे नहीं कि जिस तरह दूसरे सेंटरों में चल रहा है कि नाम पे कोई भी पुराना प्रोग्राम सिखा देते हैं, जैसे कि विंडोज 7 या XP में सिखाते हैं। हमने ये थे कंप्यूटर शोबे के इंचार्ज थे, कंप्यूटर की जो कक्षा चलती है उसके इंचार्ज थे। हम आपको बता दें कि ये जो मदारिस हैं, ये जो मदरसे हैं, ये देश की बहुत बड़ी ताकत हैं, शक्ति हैं। ये मानवता की सेवा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है, हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा का संदेश भी देते हैं। ये मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम की वो बिल्डिंग है जिसके नीचे
हिफ्ज़ की यानी कुरान शरीफ की जो शिक्षा है, जो तालीम दी जाती है बच्चों को, कुरान शरीफ यहाँ पढ़ाया जाता है, बच्चे हिफ्ज़ करते हैं यानी मौज़मानी उसको याद करते हैं। ये उसकी बिल्डिंग है, एक आलीशान इमारत है। यहाँ पर बच्चे कुरान शरीफ की शिक्षा ले रहे हैं। कुरान शरीफ की जो पहली सूरह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी ईश्वर अल्लाह ताला पूरे जहान का मालिक है, पूरे जहान का पालनहार है। यहाँ बच्चे कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। कुरान वो किताब है जो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए राह हिदायत है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब मैं पहुंचा हूं जो अरबी की कक्षा है, अरबी का जो क्लास है, दर्जा है, उसमें बच्चे यहाँ पे अरबी की तालीम हासिल कर रहे हैं, अरबी की शिक्षा ले रहे हैं। मौलाना साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम में हर ज़बान की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हर तरह की शिक्षा यहाँ बच्चे हासिल करते हैं। ये मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम की प्राइमरी की जो कक्षाएं हैं, ये उसकी बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं। देखिए कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। एक चमचमाती हुई इमारत के नीचे शिक्षा का ख़जाना यहाँ पे है, जो बच्चे जो है इल्म हासिल कर रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है जो एक सरामीर की धरती पे, सरामीर की सरज़मीन पे एक इतिहास रचने का काम कर रही है। आपको बता दें कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि मदरसों में सिर्फ मामूली दीनी तालीम होती है, वह काश इस मदरसे में आकर देखें कि किस तरीके से बच्चों को दीनी धार्मिक बुनियादी चीज़ों के साथ उच्च नैतिकता शिक्षा दी जाती है और उनको उम्दा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस मदरसे को देखकर बहुत नुक्ताचीन लोग अपने विचार बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। शेर आज़मी के संवाददाता समीम अहमद जयराजपुरी ने मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती अहमदुल्ला फूलपुरी से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा सरामीर में, जहां पर मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम है। ये यूपी का मशहूर तालीमी इदारा है। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए इस स्कूल के, इस मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती अहमदुल्ला साहब मौजूद हैं। ये आम तौर से कहा जाता है कि मदरसे में कंप्यूटर की, इंग्लिश की, साइंस वगैरह की शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन हम कंप्यूटर के शोबे में, कंप्यूटर के जो कक्षा है उसमें मौजूद हैं। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं। आइए मुफ्ती साहब से हम मालूम करते हैं कि इस मदरसे की क्या सेवा है, क्या शिक्षा के मैदान में क्या इसका योगदान है। जी, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये मदरसा जो है रोज़े अव्वल से ही लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहा है। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी नवरल्लाहु मरकदहू ने इस मदरसे की बुनियाद रखी माशाल्लाह, और ये करीबन 95 साल हो गया मदरसे को कायम हुए। अब जदीद तालीम भी जारी की गई है। हज़रत वाला शाह मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फुलपुरी नवरल्लाहु मरकदहू की ये मंशा रही, इस वजह से इस निज़ाम को शुरू किया गया। आमतौर से लोगों को शिकवा होता है कि मदरसे में जदीद तालीम, असरी तालीम नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी क्लास के हैं, हम उनको कंप्यूटर की भी तालीम दे रहे हैं और दीगर दूसरी भी दीनी अपनी मजहबी तालीमात को भी हम जारी रखे हुए हैं। अच्छा, इस मदरसे का एक इतिहास रहा है, काफ़ी ये पुराना मदरसा है और बच्चे हम देख रहे हैं कि यहाँ कंप्यूटर की तालीम ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। ये जो बच्चों को कंप्यूटर जो सिखाया जा रहा है, ये कितने साल के बच्चे हैं और किस क्लास के बच्चे हैं? ये बच्चे तो अभी प्राइमरी के हैं, शोबे प्राइमरी के बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, और शोबे हिफ्ज़ में भी कंप्यूटर का इजरा किया गया है। ऐसे ही जो दरस निज़ामी है, आलिमियत का जो कोर्स कहा जाता है हमारे यहाँ, उसका भी निज़ाम माशाल्लाह जारी सारी है। 50 कंप्यूटर का अभी हमारे यहाँ
हमारी इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया और 50 कंप्यूटर को हमारे यहाँ जारी किया गया है। और ये सब मैं समझता हूँ हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ये सब निज़ाम पूरा करा रहे हैं और बच्चों को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। इस मदरसे में कितने बच्चे हैं? बच्चे तो अभी लॉकडाउन के से पहले तो बच्चे हमारे यहाँ करीबन 2700 थे, लेकिन लॉकडाउन लग जाने के बाद बच्चों का एक निज़ाम जो तालीम से टूटा। हालांकि फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ इस वक्त करीब 2300 बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ हॉस्टल भी बच्चे हॉस्टल भी है, हमारे यहाँ बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं और बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसों का भी इंतज़ाम किया गया है। 18 बसें हमारे पास मौजूद है जिससे बच्चों को हम गांव से ले आते हैं और उनको पढ़ाकर फिर शाम में छोड़ देते हैं। ये जो मदरसा है इसका जो पूरा खर्च है, जो बच्चों की फ़ीस है, इसके अलावा जो यहाँ बच्चे रहते हैं, खाना खाते हैं, जो पढ़ाई होती है, ये जो मदरसा चल रहा है ये लोगों के चंदे से चल रहा है। जी, ये मदरसे जो अमूमी तौर पर एक लोगों को जहन में एक बात आती रहती है कि मदरसा चलता कैसा है, तो मैं अपने मुल्क के भाइयों से भी बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ज़कात का निज़ाम होता है, ऐसे ही पैदावार में भी उसका सदका निकलता है, उमूमी भी सदका निकलता रहता है जिससे मदरसे का निज़ाम चलता है। बकिया जो बच्चों को हम बस से लाते हैं उनसे बस की फ़ीस लेते हैं, लाने ले जाने का जो किराया होता है वो भी वसूल किया जाता है और आम मुसलमानों के चंदे से ये पूरा निज़ाम चलाया जाता है। अच्छा, दीनी तालीम के साथ साथ आज बहुत ज़रूरी है जदीद दौर में जो दुनियावी तालीम है उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लोग सिर्फ दीनी तालीम हासिल करके रह जाते हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही बताना चाह रहा हूँ, दीनी तालीम तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो बुनियाद के मिसल है, लेकिन असली तालीम भी हमें हासिल करनी चाहिए। और मैं ये बात इधर कई दिनों से लोगों से कह भी रहा हूँ, सालों से, बल्कि ये हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की मंशा भी रही कि हर बड़े इदारे को एक कॉलेज चलाना चाहिए। हर मजहबी इदारे जो, जैसे मेरा मदरसा है और भी दीगर आजमगढ़ में मदरसे, पूर्वांचल में मदरसे हैं, हमें ये चाहिए कि जैसे हम मदरसा चला रहे हैं वैसे ही हम मुसलमानों से, आम लोगों से चंदा लेकर, अपील करके, दरख्वास्त करके हम कॉलेजेस भी चलाएं। हम जदीद जो तालीम का निज़ाम है उन चीज़ों को भी अपने यहाँ जारी वसारी करें और इंशाअल्लाह मेरा इरादा बिल्कुल है। और जैसे ही हालात साजगार होते हैं, चूँकि लॉकडाउन की वजह से लोगों पर बड़ी माली ज़रब लगी है, इस वजह से अभी ये निज़ाम अभी मुअत्तल सा है। हालात जैसे ही साजगार होते हैं, लोगों की जो मामूलात जो पटरी से उतरे हुए हैं, सब जो हालात साजगार होंगे फ़ौरन इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। इंशाअल्लाह मदरसा बैतुल उलूम एक कॉलेज भी खोलेगा और CBSE पैटर्न से स्कूल भी खोलेगा। वो एक निज़ाम अलग रहेगा जो मदरसे के ही मातहत चलेगा। वो हम एक पैगाम देना चाहते हैं आम मुसलमानों को कि हम मदरसा भी चलाएं, साथ साथ में कॉलेज भी चलाएं। मदरसे में बच्चों को हाफिज़ आलिम भी बनाएं, उन्हें असली तालीम का माहिर भी बनाएं। एक बात गलत सी बैठ गई है कि मदरसे में इन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता या ऐसे ही बस दीनी तालीम हासिल कर लेनी चाहिए, ये बात से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। दीनी तालीम तो बहुत ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ हमारी है, और लेकिन हालात के पेश नज़र और यूँ भी हमें असली तालीम में भी आगे बढ़ना चाहिए। मुफ्ती अहमदुल्लाह साहब, हमको ये बताएं आप, ये जो मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम है, इसके अलावा जो देश के, हिंदुस्तान के और मदारिस हैं, मदरसे इस्लामिया हैं, इनकी खिदमात के बारे में बताएं, जो समाज के लिए, देश के लिए ये जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं। अब वो चीज़ें ऐसी है जो रोज़े रोशन की तरह आया है। एक जैसे सूरज निकला हुआ, सूरज का कोई इनकार नहीं कर सकता, ऐसे ही मदारिस की बुनियाद कुछ इसी पस मंज़र में पड़ी हुई। लोग समझते हैं कि मदरसे की खिदमत क्या है, मदरसे ही की खिदमत है जो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। मदरसे ही में पढ़े हुए लोग और को कायम करने वाले लोगों ने हमारे मुल्क से अंग्रेज़ों को, जो गैरों की हुकूमत थी, हमारे साथ ज़बरदस्ती हुआ करती थी, हमारे बिरादरान वतन को सताया जाता था, हमने कंधे से कंधा मिलाया और उस चीज़ को दूर किया। और वो एक ऐसी चीज़ है जिससे इनकार नहीं किया। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बयानी से काम लेते हैं, किसी बयानी से काम लेते हैं, उन्हें इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये तारीख़ का हिस्सा है, इसको कोई हटाना चाहे भी तो नहीं हटा सकता। और जो लोग ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, उनको भी अपनी जहनीत में तब्दीली लानी चाहिए। जो फ़िरका परस्त ताकतें मदारिस पर उंगलियाँ उठाते हैं, इल्ज़ामात, आरोप लगाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, भाई एक मरतबा हमारे यहाँ आ जाएँ आप। हमारे यहाँ DM साहब थे इससे पहले, NP सिंह साहब, वो तशरीफ़ ले आए थे मदरसे में, तो उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं तमाम लोगों से, हिंदी भाइयों से कहता हूँ कि सब लोगों को मदरसे का, और बिलखुसूस DM और SP जो ज़िले में आए, उन्हें मदरसों का दौरा करना चाहिए। इसलिए मौजूदा SP और DM साहब जो हमारे ज़िले के हैं और दीगर अज़ला के भी जो हैं, उन्हें अपने अपने ज़िलों में
मदरसों का दौरा भी करना चाहिए, जाना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। और जो लोग ऐसी सोच मुतलकन रखते हैं कि मदरसे के सिलसिले में, उन्हें भी मैं दावत देता हूं कि वो लोग भी अपने अपने इलाके के मदरसे में जाएं, वरना कम अज़ कम तो मैं अपने यहाँ आने की उनको दावत देता हूं कि वो लोग तशरीफ़ ले आएँ और उनकी जो ज़हनी तौर पर कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही हैं, कमियाँ हैं, उनको हम दूर करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये थे मुफ्ती अहमदुल्ला साहब जो हमसे बात कर रहे थे। ये जो मदारिस इस्लामिया हैं ये देश की इंसानियत की सेवा कर रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का, हिंदू मुस्लिम एकता का गहवारा है। गंगा जमुनी तहज़ीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और देखिए इस मदरसे में बच्चे जो है कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं। और इस मदरसे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अब ये मदरसा जो है एक कॉलेज भी खोलने जा रहा है, इंग्लिश मीडियम की तालीम भी होती है और CBSE पैटर्न में भी जो है यहाँ पे जो है शिक्षा जो है संस्थान खुलने वाले हैं। शेर आज़मी के लिए शमीम जयराजपुरी, आज़मगढ़।